हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अध्यापक मंत्रा में स्वागत है गाइस। तो गाइस, आज की हमारी श्रृंखला जो हमने चलाई है ईवीएस की, किसकी चलाई है? ईवीएस की। और ईवीएस में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और जिसका हमने टारगेट रखा है 30/30 का। किसका टारगेट रखा है? 30/30 का, यानी कि 30 में से 30 नंबर का टारगेट रखा है। और गाइस, हमें वही क्वेश्चन पढ़ने हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे गाइस। तो आपको मेरी वीडियो में वही क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एग्जाम जो हमारे टेट, सीटेट, सुपर टेट, जितने भी टेट एग्जाम है, टीचिंग से संबंधित एग्जाम्स हैं गाइस, जो प्रीवियस ईयर में हमारे एग्जाम में पेपर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं और जिन क्वेश्चनों का आने की संभावना है, हम उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें। चलिए गाइस, हम अपनी ईवीएस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि वायु दाब नापने वाला यंत्र है, तो जिससे हम वायु दाब नापते हैं वो कौन सा यंत्र होता है गाइस? तो वो होता है बैरोमीटर। कौन सा? बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम वायु दाब नापते हैं। और सिस्मोग्राफ से गाइस हम भूकंप की तीव्रता, और थर्मामीटर से तापमान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विटी कपास है, तो विटी कपास गाइस कैसा पौधा है? तो ये है एक ट्रांसजेनिक पौधा। कैसा? ये एक जो विटी कपास है वो एक ट्रांसजेनिक पौधा है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? तो इनमें से वह कौन है जो कि वायुमंडलीय प्रदूषक जो अम्लीय वर्षा का कारण होता है? तो वो है SO2। क्या है? SO2। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इनमें से वह कौन सा है गाइस जो सर्वाधिक उत्पादक तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र है? तो वो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। कौन से? उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो होते हैं वो सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में उपयोग किया जाता है? यानी कि इनमें से वह कौन सा रसायन है जिससे हम आम पकाने के काम में यूज करते हैं गाइस? तो वो है कैल्शियम कार्बाइड। कौन सा? जो कैल्शियम कार्बाइड होता है गाइस वो आम पकाने में प्रयोग होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? तो इनमें से वह कौन सी बीमारी है गाइस जिसे क्या कहते हैं? गंदा पानी। गंदा पानी हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर वो पानी स्वच्छ नहीं है तो वो गंदा ही पानी हुआ, तो दूषित जल पीने से फैलती है गाइस। तो वो है टाइफाइड। कौन सा? टाइफाइड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इनमें से वह गैस कौन सी है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो गाइस, जो ये CO2 गैस है वो हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? इनमें से वह कौन सा पौधा गाइस जिसके 2 बीज होते हैं या 2 बीजपत्री होते हैं? यानी कि एक पूरा हुआ और जब इसे तोड़ते हैं तो इसे छोटे छोटे अलग अलग 2 बीजपत्री हो जाते हैं। तो वह कौन सा है? केला, बांस, गन्ना या सरसों? तो जो सरसों होता है गाइस वो हमारा द्विबीजपत्री पौधा होता है। कैसा? द्विबीजपत्री पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जो हमारे पौधे होते हैं उन पौधों में जो जल का अधिग्रहण होता है वो किसके द्वारा होता है गाइस? तो वो होता है हमारा जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। और जो भोजन का जो जो अधिग्रहण होता है वो हमारा फाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? फाइलम के द्वारा। और जल का जाइलम के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा साहित्यिक स्रोत है? तो इनमें से वह कौन सा है जो साहित्यिक स्रोत है और सबसे पुराना है? तो वो है हमारा गाइस ऋग्वेद। जो ऋग्वेद वेद है वो हमारा साहित्यिक स्रोत है और सबसे पुराना स्रोत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? यानी कि जो हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी पर वो कौन सी 2 गैसें हैं जिनका 99% पर क्या विस्तार है गाइस? तो वो है हमारी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कौन कौन सी? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पर्यावरण के अध्ययन में जो शैक्षणिक भ्रमण का जो मूल उद्देश्य क्या होता है? तो जो शैक्षणिक भ्रमण होता है गाइस तो उसका मूल उद्देश्य क्या होता है? तो उसका मूल उद्देश्य होता है कि छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव, क्या जो छात्र होते हैं उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव, यानी कि जब बच्चा देखता है किसी चीज को तो वो अच्छे से समझ पाता है। जैसे कि हम क्लासरूम में उन्हें या फोटो दिखाकर ताजमहल दिखाएं तो वो इतना उसके बारे में डीपली नहीं समझ पाएंगे जितना हम उन्हें टूर के रूप में या शैक्षणिक भ्रमण के रूप में ताजमहल को ले जाएं और ताजमहल पर दिखाएं और उन्हें बताएं कि इसकी ये विशेषताएं, ये कैसे क्या बना था, तो उनके वो दिमाग में घर कर जाएगा। क्या उनके दिमाग में वो फीड हो जाएगा। यानी कि जो हमारा जो शैक्षणिक उद्देश्य है उसका क्या होता है? तो उसका शैक्षणिक उद्देश्य होता है छात्रों का क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान। कौन सा? छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बनिक रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है, यानी कि जो हमारी शुष्क मिट्टी होती है उसकी कार्बनिक रूप से जो क्या विशेषता होती है कि उसमें पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिल जाता, या उनमें अधिक जल होता है, या मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, या मिट्टी कठोर होगी। तो गाइज हमारी जो शुष्क मिट्टी होती है उसमें मिट्टी की लवण सांद्रता अधिक होगी। ठीक है गाइज, आगे नेक्स्ट है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है गाइस वो क्यों आवश्यक होता है? शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर बनाए रखने के लिए, या शिक्षार्थियों ने कितना सीखा है जानने के लिए। निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, या परीक्षा प्रणाली को महत्व देने के लिए। तो इनमें से वह कौन सा कारण है गाइस जो कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए बहुत आवश्यक है? तो वो है कि जब निरंतर मूल्यांकन होता रहता है तो उससे जो हमारे बच्चे होते हैं, जो शिक्षार्थी होते हैं, उनमें जो क्या कहते हैं परीक्षा के प्रति जो भय होता है, जो डर होता है, वो निकल जाता है। ठीक है गाइस, तो इसका मूल आवश्यकता क्या है? ये तो इसका आंसर हो गया तीसरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं। जो चरने वाले पशु होते हैं वो वनस्पति को कैसे बदल देते हैं गाइस? तो चुनकर। कैसे? चुनकर। नेक्स्ट सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। तो इनमें से वह कौन सा तत्व है गाइस जो स्वस्थ अस्थियों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है? तो वो होता है कैल्शियम और विटामिन डी। कौन सा? कैल्शियम और विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और विटामिन डी हमें गाइस किससे मिलती है? तो वो मिलती है हमें सूरज की रोशनी से सबसे ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? जो हमारी इंडिया है गाइस, तो इंडिया में सबसे हिमालय की जो चोटी है वो सबसे ऊंची कौन सी है? तो इंडिया में सबसे ऊंची चोटी है माउंट K2। कौन सी? माउंट K2 हमारी इंडिया का सबसे ऊंचा क्या कहते हैं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। जो खेल विधि आधारित होती है गाइस तो वो किस पर आधारित होती है? तो वो आधारित होती है शिक्षण विधि के सिद्धांतों पर। कौन सी? क्योंकि जो खेल विधि है वो हमारा एक सिद्धांत है, तो ये किस पर आधारित होती है? तो ये होती है एक शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो वायुमंडल की जो सबसे नीची परत होती है गाइस तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्षोभमंडल। और जो क्षोभमंडल होता है गाइस तो उसमें जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है वो सारी क्या कहते हैं? क्षोभमंडल में ही होती है। और जो समताप मंडल है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? तो विटामिन सी की कमी से हमें कौन सी बीमारी हो जाती है गाइस? तो वो हमें हो जाती है स्कर्वी। कौन सी? स्कर्वी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन थी? तो भारत की कौन सी जो महिला थी जो क्या कहते हैं सबसे पहले आईपीएस अफसर बनी थी? तो वो थी किरण बेदी। कौन थी? किरण बेदी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि असम यानी कि असम का प्रसिद्ध एक सिंग वाले गैंडा का बाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो एक सिंग वाले गैंडे किस में रहते हैं गाइस? तो वो रहते हैं काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य। किस में? काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य, जहाँ पर एक सिंग वाले गैंडे पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो इनमें से वह कौन है जो कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण गाइस? तो वो होते हैं बेसाल्ट। जो बेसाल्ट होते हैं वो हमारे आग्नेय चट्टान का उदाहरण होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? जो पृथ्वी के आसपास गाइस जो लेयर्स हैं, जो 5 लेयर बनी हुई हैं जिनके अलग अलग नाम है, तो उनमें से वह कौन सी लेयर है जिसमें ओजोन परत पाई जाती है? तो गाइस पहली लेयर हो जाती है हमारी क्षोभमंडल जो कि पृथ्वी के सबसे निकट है। उसके बाद आती है समताप मंडल, और तो समताप मंडल की शुरुआती और क्षोभमंडल का दी एंड, तो जो वो होती है गाइस वहाँ पर हमारी ओजोन परत पाई जाती है। तो तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। कहाँ पर? स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो वह कौन है जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी या संस्थापक थे गाइस? तो वो थे गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक देव ने सिख धर्म के स्थापना की थी और वही इसके संस्थापक भी थे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है कि भूकंप की तीव्रता नापने वाला यंत्र है। तो भूकंप की तीव्रता गाइस किससे नापते हैं? तो वो नापते हैं सिस्मोग्राफ से। किससे? सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नापते हैं। नेक्स्ट है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन को माना जाता है? यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में किस तारीख को सबसे लंबा दिन वहाँ होता है गाइस? तो वो होता है 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम बताइए। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना गाइस किसने की थी? तो वो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के लेखक थे। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट है कि बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू किस राज्य का लोक नृत्य गाइस? तो वो असम का लोक नृत्य है। किसका? असम का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि खाद्य जाल
जाल के परस्पर समूह को कहा जाता है। तो खाद्य जाल के परस्पर समूह को क्या कहते हैं गाइस? तो उसे कहते हैं हम खाद्य जाल। क्या कहते हैं? खाद्य जाल। तो गाइस हमारे ये 30 क्वेश्चन से कंप्लीट होते हैं। अगर ये क्वेश्चन जो भी है, ये क्या कहते हैं, जो मैं आपको क्वेश्चन की सीरीज करा रही हूँ, ये टेट, सीटेट, सुपर टेट और क्या कहते हैं जितने भी हमारे टेट एग्जाम है उनमें प्रीवियस ईयरली में जितने भी आ चुके हैं मैं उन्हीं को करा रही हूँ, जो कि आपके आगे भी एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है और ये आपके एग्जाम में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।